नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीजीटी स्पेशल नोट्स में। मित्रों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग भारत के महापुरुषों के उपनाम का अध्ययन करेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नाउ विदाउट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, यदि हम महापुरुषों की बात करें तो भारत के महान पुरुषों में सबसे पहला नाम महात्मा गांधी जी का आता है। तो सबसे पहले हम इनको जान लेते हैं कि महात्मा गांधी जी के और क्या उपनाम थे और लोगों ने इनको क्या क्या कहकर संबोधित किया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले महात्मा गांधी जी को युग पुरुष कहकर संबोधित किया गया। आपको ये बता दें किसने किया। युग पुरुष के नाम से इनको सोहनलाल द्विवेदी जी ने संबोधित किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। दूसरा है, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा गया। अब महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करने वाले जो महान पुरुष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस जी। कुछ लोग जवाहरलाल नेहरू जी को भी मानते हैं कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जवाहरलाल नेहरू जी ने संबोधित किया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी को बापू के नाम से संबोधित किया गया और बापू के नाम से संबोधित करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस जी। ये भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी को अहिंसा के पुजारी कहा गया। अहिंसा के पुजारी आपको फ्रेंड बता दें, जयदेव प्रसाद यादव जी ने कहा था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन पूछा भी गया है। महात्मा गांधी जी को नंगा फकीर कहकर संबोधित किया गया है, नेक्ड पुरुष। तो ये किसने किया, ये भी जान लेते हैं। महात्मा गांधी जी को नंगा फकीर कहने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान इनको विंस्टन चर्चिल ने इनको संबोधित किया था, नंगा फकीर कहकर, नेक्ड पुरुष कहकर। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। महात्मा गांधी जी का जो आखिरी संबोधन है वो महात्मा। तो महात्मा गांधी जी के नाम के आगे गांधी जी के नाम के महात्मा जो शब्द है, ये किसने कहकर इनको संबोधित किया था। तो फ्रेंड्स, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको कहा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सारे फैक्ट्स फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक नोट्स बना लीजिए और उस नोट्स में इसको लिखते रहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगला है, लाल बहादुर शास्त्री जी को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष और शास्त्री जी, ये दोनों उपनाम से जाना जाता है इनको। शांति पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी जो है शांति के दूत थे, और शास्त्री जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये बनारस के काशी विद्यापीठ से इन्होंने स्नातक की पढ़ाई की। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है काशी के विद्यापीठ से स्नातक की पढ़ाई की और स्नातक की डिग्री लेने के बाद इनको शास्त्री नाम से संबोधित किया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क और सरदार के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने दी बारडोली सत्याग्रह एक चलाया था इन्होंने, महात्मा गांधी जी ने। उसमें अपने महान संगठनात्मक कौशल के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि इन्होंने दी थी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सरदार जी की उपाधि इनको किसने दी थी, वल्लभ पटेल जी को, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी जी ने। अब आता है दूसरा, लौह पुरुष। लौह पुरुष कहकर इनको किसने पुकारा था, तो जान लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद नव भारत निर्माण में अमिट योगदान देने के लिए महात्मा गांधी जी ने इन्हें लौह पुरुष के नाम से संबोधित किया। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स। आपको बता दें फ्रेंड्स, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद देशी रियासतों को भारत में मिलाने का जो दायित्व था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया था और इन्होंने अच्छी तरह से इसको निभाया था। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने इन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला है, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको बादशाह खान और सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इसको नोट कर लीजिए। खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान और सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, कंपटीशन में एक क्वेश्चन बहुत बनता है कि सीमांत गांधी के नाम से किनको जाना जाता है। तो याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। आगे भी जान लेते हैं कि खान अब्दुल सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण इनको सरहदी गांधी, याद रखिएगा फ्रेंड्स, इनको सरहदी गांधी, सीमांत गांधी और बच्चा खां तथा बादशाह खान के नाम से इनको पुकारा जाने लगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट महापुरुष हैं श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इनका उपनाम है गुरुदेव और कवि गुरु। इनको गुरुदेव और कवि गुरु के नाम से संबोधित किया गया। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि गुरुदेव के नाम से इनको महात्मा गांधी जी ने संबोधित किया था। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं।
रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए जाने के बाद गांधी जी ने टैगोर को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम दास टंडन जी। पुरुषोत्तम दास टंडन जी का उपनाम राजश्री था फ्रेंड्स, इनको राजश्री की उपाधि दी गई थी। अगला है CF एंड्रूज। CF एंड्रूज का फेमस नाम है फ्रेंड्स, और इनका एक उपनाम था दीनबंधु। आइए जान लेते हैं कि CF एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से किसने संबोधित किया था। गांधी जी प्यार से उन्हें क्राइस्ट फेथफुल एपोस्टल कहते थे। फ्रेंड्स आपको बता दें, गांधी जी जो है ये CF एंड्रूज को क्राइस्ट फेथफुल एपोस्टल कहते थे, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के लिए सेंट स्टीफन कॉलेज जो कि दिल्ली में है के छात्रों ने तथा गांधी जी ने इन्हें दीनबंधु की उपाधि दी थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट महापुरुष का नाम आता है चित्तरंजन दास। फ्रेंड्स आपको बता दें, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जानते थे, तो ये बड़ा फेमस नाम है, इनको जान लीजिए। आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। चित्तरंजन दास जी ने वकालत छोड़ दी और अपनी सारी संपत्ति मेडिकल कॉलेज तथा स्त्रियों के अस्पताल को दे डाली। इनके इस महान त्याग को देखकर जनता इन्हें देशबंधु कहने लगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से चित्तरंजन दास जी का जो उपनाम है वो देशबंधु पड़ गया। तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का उपनाम था पंजाब केसरी। फ्रेंड्स इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पंजाब में पूरी तरह फैल रहा था, जिस कारण लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर व पंजाब केसरी के नाम से पुकारा जाने लगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड्स, नोट करिएगा इसको। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी जी को जो है वयोवृद्ध पुरुष की संज्ञा दी गई है। फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ ये भी है कि दादा भाई नौरोजी जी को भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह के रूप में जानते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो पूछा भी जाता है कि भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी जी को ये उपनाम दिया गया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। दादा भाई नौरोजी सम्मानपूर्वक इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले देश को स्वराज का नारा दिया था। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि देश को स्वराज शब्द सबसे पहले किसने दिया था, या स्वराज का नारा जो है किसने दिया था, तो ये थे दादा भाई नौरोजी जी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शेख अब्दुल्ला का उपनाम था शेर कश्मीर। इनको शेर कश्मीर के नाम से जाना जाता था, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको जो है देश रत्न और बिहार गांधी के उपनाम से संज्ञा दी गई है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिए और नोट कर लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और बिहार के गांधी के नाम से संज्ञा दी गई है। अगला है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, और इसको याद रखिए। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, इनको स्पैरो के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, UPPCS के भी कंपटीशन पूछा गया है कि स्पैरो के नाम से किसको संज्ञा दी गई है, तो ये है मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को। नेक्स्ट है अमीर खुसरो। बड़ा फेमस नाम है, आप जानते होंगे, अमीर खुसरो का नाम आपने सुना भी होगा। अमीर खुसरो जो है इनको तोताए हिंद के नाम से जाना जाता था। गालिब, फ्रेंड्स गालिब का नाम किसने नहीं सुना होगा, ये आगरा के जो है एक मशहूर उर्दू शायर थे, और गालिब जी को तरानाए हिंद के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको अपने नोट में नोट कर लीजिएगा। गालिब तरानाए हिंद। फिर से देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और बिहार गांधी के नाम से, बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य के नाम से, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को स्पैरो के नाम से, अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से, और गालिब जी को तरानाए हिंद के नाम से उप संज्ञा दी गई है। इम्पॉर्टेंट उपनाम है भगत सिंह। भगत सिंह को फ्रेंड्स शहीद आजम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण को बलिदान कर दिया। अमिताभ बच्चन जी को एंग्री यंग मैन के नाम से जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। मार्टिन लूथर किंग, इनको ब्लैक गांधी की संज्ञा दी गई है, ये भी बड़े फेमस पर्सन हैं। जैनुल अबेदनी को कश्मीर का अकबर कहा जाता है फ्रेंड्स। मदर टेरेसा,
जिन्होंने शांति के लिए अपना जो है प्राण न्यौछावर कर दिया और देश की सेवा की। इनको निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये हमेशा असहायों और गरीबों की सहायता करती थी। सरोजिनी नायडू जी को फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते होंगे, इनकी आवाज़ जो थी बड़ी मधुर थी और ये कविताएं करती थी, इसलिए इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि से नवाजा गया। चाणक्य भारतीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में चाणक्य का नाम अग्रणी है, इसलिए इनको भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनको याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इन सभी को याद रखिएगा।